तो क्वेश्चन जो हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड चेक kth बिट इज सेट और नॉट। जीएफजी का क्वेश्चन है और मुझे पता लगाना है कि kth बिट सेट है या नहीं है। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन, तो बहुत इजीली हम इसे अप्रोच करके आ सकते हैं। अब अप्रोच पे आते हैं, तो यहाँ पर हमें एक n गिवन है और फिर k इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो ट्राई करते हैं। n इज 4 और k इज इक्वल टू 0। ठीक है, n इक्वल्स टू 4 यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो इट इज, ये हमारे पास 1 है, दिस इज 2, दिस इज 4, 8। फाइनली निकालो इसका। 4 बिट लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल समझने के लिए। इंटीजर है तो 32 बिट होती है, लेकिन हम 4 बिट से खेलते हैं जिससे समझ में आए। तो अगर हम इसका बाइनरी निकालें तो दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है, दिस वन इज कॉल्ड 0th बिट। ये 0th बिट है इसकी, ये इसकी फर्स्ट बिट है, फर्स्ट बिट। दिस इज सेकंड बिट, दिस इज थर्ड बिट। ऐसे करके हमारे पास बिट्स है। ठीक है, बिट्स, ये दिस इज कॉल्ड बिट पोजीशन। ये बिट की पोजीशन हमारे पास 0 से हमने कंसीडर किया, राइट टू लेफ्ट हम जाते गए। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा, उसने बोला kth बिट बता दो मुझे कि kth बिट का क्या है। तो kth इंडेक्स बिट पे हमारे पास क्या है, तो पोजीशन ऑफ सेट बिट शुड बी इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से हमारे पास स्टार्ट है। हमें पता लगाना है कि वो kth बिट अपने पास सेट है या नहीं है। तो kth बिट k इज गिवन 0, तो इसका मतलब इस 0 पे जो बिट है वो सेट है या नहीं है। सिंपल तरीका होता है किसी बिट का सेट या अनसेट पता लगाने के लिए। जो भी आपको k इक्वल टू 0 गिवन है, तो इसका मतलब आप यहां 0 0 0 1 ऐसा लिख दो और इसका एंड मार दो। तो इसका मतलब आपके पास n है 4, उसका बाइनरी है 0 1 0 0, और आपने लिया एक 1 का बाइनरी निकाला 0 0 0 1, और उसी बिट को सेट किया, यानी कि 0th बिट पे 1 सेट कर दिया। अब आपने पता लगाया एंड लगाकर, एंड क्या करता है, अगर ट्रू है तो ट्रू देगा, तो 0 1 फॉल्स है तो ये अनसेट दे देगा। तो नाउ इट इज सेइंग कि वो जो kth बिट है आपके पास वो क्या है, अनसेट है। तो व्हाट यू गेट दिस एज अ अनसेट बिट, राइट। तो इफ योर रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0 तो इट्स एन अनसेट, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 इट इज सेट। बहुत सिंपल सा है, इससे हम पता लगा लेंगे कि बिट हमारे पास सेट है या नहीं है। तो एक सिनेरियो और ले लो। तो अगर आपके पास n 10 होता तो 1 0 1 0 आता। और सपोज आपसे कोई बोलता k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 है, तो ये अपने पास 0 बिट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहां पर मैं क्या करता, मैं इसका 0 0 1 0 करता है ना, और फिर इसका एंड निकालता। तो आपके पास क्या आता, दिस इज कमिंग एज अ 1। अगर इट इज कमिंग एज 0 1 तो इट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 0, एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इट मीन्स ये बिट सेट है। बहुत सिंपल से। अब सवाल ये उठता है कि इस बिट पे मुझे पहुंचना है कि मैं 0 पे जाऊंगा या 1 पे जाऊंगा। तो मैं इसका सिंपल ट्रिक क्या फॉलो करूंगा, मैं यहां पर बोलूंगा 1 और k, मतलब कितनी बिट शिफ्ट करना है। ठीक है, तो यहां चेक कर लेते हैं इस बात को। देखो जेशेल खोल लेते हैं, यहां से ट्राई करते हैं। तो नाउ द थॉट प्रोसेस गाइस, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास 1 है और k गिवन है, 0 गिवन है, तो देखना जरा इसका बाइनरी क्या निकल जाता है, विच इज 1, है ना। और आप इसको थोड़ा और ईज आउट करने के लिए आप ऐसा लिखो, इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग, ऐसा लिख दो। अब आप इसका बाइनरी देख पाओगे। ठीक है, 1 आ रहा है, यानी कि 0 0 0 1, 0 दिखाता नहीं है, 1 दिखा दिया उसने, परफेक्ट है। अब देखो इसको 1 लिखो, तो 1 पे बाइनरी क्या आएगा, 2, तो इसका मतलब 1 और 0 होगा, है ना, 1 और 0 होगा। अब इसको आगे बढ़ाओ, जरा 2 लिखो। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो, इस बात को मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यहां अगर मैंने इसे बोला है 0 को, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो 1 यहां होगा, 0 0 0 यहां होगा। लेकिन जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं 1 वाले की, तो 1 यहां होगा, यहां 0 होगा, राइट। और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मैं इसका मतलब इसकी बात कर रहा हूं, 1 यहां होगा, ये बाकी 0 होगा। और अगर मैं 3 की बात कर रहा हूं तो इट मीन्स मैं यहां बात कर रहा हूं और ये ऐसा होगा, राइट। तो थ्रू दिस वे वी आइडेंटिफाई कि हम कैसे उस kth बिट को बना सकते हैं। जिसका मतलब kth बिट ये 1 है, इस टाइम पे देखें तो यहां पर kth बिट 0 है, वी कैन थिंक अबाउट इट इज 0, तो ऐसा आएगा। अगर k 1 होगा तो ऐसा आएगा, k 2 होगा तो ऐसा आएगा, और k 3 होगा तो ऐसा कुछ आएगा, राइट। तो थ्रू दिस वे, दिस इज द प्रूवेंस गाइस, ये मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं कैसे हम ये पिक करके आ पाएंगे। और अब अगर हम ये पिक करके आ पाएंगे, जैसे 1000 है ना, दिस इज 1000,
जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, जो आप यहां पर देख पा रहे हो। अब अगर मैं इस 1000 पे इसको एंड कर दूं उस नंबर के साथ, तो बता पाऊंगा कि बिट सेट है या नहीं। तो इसका मतलब अगर मेरे पास नंबर है 10 और 10 का मैं एंड कर दूं किसके साथ, इसके साथ, तो ये मुझे बता देगा एंड करके कि इसकी वैल्यू कितनी आई, 8 आई। इट मींस इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो तो इट मींस द बिट इज सेट। आप ध्यान से देखो, 1000 और 1 पे जाओ, 1 1 1 और बाकी सब जीरो रह जाएंगे, है ना, यानी कि 1010 और फिर 1000, तो 1 रह जाएगा, तो 8 आएगा सिर्फ। ठीक है, तो दैट्स अ प्रूवेंस गाइस, कि जो मैंने यहां पर आपको दिखा रहा हूं दैट्स अ प्रूवेंस कि ये कैसे काम कर रहा होगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास n 10 गिवन है आपके पास और k आपको 3 गिवन किया गया है, तो इसका मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि 1 को शिफ्ट करो कितने बिट, 3 बिट शिफ्ट करके आओ। अगर आप इसे 3 बिट शिफ्ट करके आओगे 1 पे, तो आपको ऐसा फील आना चाहिए 2 के ओवर 0, 2 के ओवर 1, 2 के ओवर 2, 2 के ओवर 3। तो अगर आप इसे 3 बिट शिफ्ट करके आओगे तो आप उसे 3 बार जब लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो इसका मतलब यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, है ना, और फिर यहाँ 0 आएगा और यहाँ 1 आएगा। इसका मतलब आपने 3 बार उसे शिफ्ट मार दिया। दैट्स वाई जब आपने ये आउटकम देखना शुरू किया, यू गेट दिस। ठीक है, ये आपके पास आया। अब जब आपके पास 1 आया और n 10 था, तो 1010 और इसका एंड करोगे तो क्या आएगा, 8 ही तो आएगा। देखो वापस, दिस इज 8, दिस इज 10 एंड 8 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट्स इट। और यही आपको बताना है कि kth बिट उसकी सेट है या नहीं है। तो बस सिंपल सा है, आप यहां लिखो रिटर्न, तो मैं यहां लिखा रिटर्न, और रिटर्न करके आई स्पेसिफाइड हेयर कि अगर मैं इसका n एंड 1 और k बिट कर दूं इसका, राइट, तो मैंने इसको शिफ्ट मारा k टाइम्स, फिर इसका जो रिजल्ट मेरे पास आया अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो परफेक्ट है। चलो ट्राई करके देखते हैं इसे। तो यहां पहुंचते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूं। फिर सेइंग फॉल्स फॉल्स सबमिट करते हैं, सबमिट करके चेक करते हैं कि इज इट पासिंग ऑल द रेस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस। देखते हैं इसे, इज इट इज पासिंग ऑल द रेस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस। सो दिस इज द प्रूवेंस गाइस कि हाउ वी कैन फाइंड आउट कि दिस kth bit is set or not. So let's jump to the next problem, which is called lead code 371 sum of two integer, and it's a medium level complexity problem, and it is also asked in so many different companies, so many types. Now let's jump to this question, which is saying given two integers, हमें दो integers given है a and b, and written the sum of two integers without using the operator plus and minus. So it clearly says कि भाई आपको ना sum of two integers करना है, लेकिन आपको विदाउट यूजिंग प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस ऑपरेटर नहीं यूज करना है, यू नीड टू ऐड इट। तो इफ यू नीड टू ऐड दिस विदाउट प्लस माइनस, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन अप्रोच इट, कि अब इसे अप्रोच कैसे करके आ पाएंगे, हाउ वी आर गोइंग टू सम इट, कि मैं इसे सम कैसे करके आ पाऊँ। तो ऑफकोर्स द आंसर इसके मैं इसे बिटवाइज ऑपरेटर से ही प्रूव करके आ पाऊंगा। तो लेट्स जंप टू द अप्रोच। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एंड वी नीड टू ऐड टू नंबर्स। तो लेट्स से a एंड b वी कंसिडर, तो थोड़े बड़े नंबर कंसिडर कर लेते हैं। तो a विल टेक लेट्स से 5 एंड b विल टेक एज अ 3। तो मैंने दो नंबर्स लिए, एक 5 और एक 3, राइट, और इसका बाइनरी निकाल लिया। पहले इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालने पे आया मैं। सो दिस वुड बी अ बाइनरी इक्विवेलेंट। तो आई विल से ये 1 है, ये 2 है, दिस 4 एंड दिस इज 8, एंड 4 प्लस 1 एंड दिस इज 5। तो दिस इज अ 5 बाइनरी नंबर। तो 5 का बाइनरी नंबर निकाल, ऐसे 3 का निकाल दो, तो 2 1 एंड इट्स रिमेनिंग इज 0। तो ये 3 का बाइनरी नंबर निकाल लिया, दोनों मेरे पास बाइनरी नंबर आ गए। अब सबसे पहले थॉट क्या निकाल के आते हैं कि अगर मैं इसका एडिशन करना चाहता हूं, ठीक है, तो एडिशन करने के लिए मुझे बेसिकली क्या करना है, मैं ऐसा बोलता हूं 1 + 1 जब भी होगा तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। ध्यान से 1 + 1 द रिजल्ट वुड बी 0, एंड 1 जो आया 1 विल बी कैरी, उसके आगे जो 1 है वो कैरी हो जाए। ठीक है, तो ध्यान देना, पैटर्न पे ध्यान देना, 1 1 हो तो 0 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर 1 0 हो और मैं इसका प्लस करना चाहूं तो 1 आना चाहिए, 0 + 1 हो तब भी 1 आना चाहिए, और 0 + 0 हो तब भी 0 आना चाहिए। जरा ध्यान से देखो, ये पैटर्न देखो, 1 1 हो तो 0 आए, 1 0 हो तो 1 आए, 0 1 हो तो 1 आए, 0 0 हो तो 0 आए। तो ये सिंपल है, ये पैटर्न है एक्सॉर का। एक्सॉर ऐसे तो काम करता है। और एक्सॉर में देखो तो सेम सेम कैंसिल, अदरवाइज वैल्यू आती है हमारे पास। तो 1 1 कैंसिल होता है, 0 आता है, 0 0 कैंसिल होता है, 1 0 पे 1 देता है, 0 1 पे 1 देता है। दिस इज वी नीड, दैट्स व्हाई वी नीड टू थिंक अबाउट कि अगर मुझे प्लस करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक्सॉर को फॉलो करके आ सकता हूं। तो थॉट प्रोसेस ये हुआ कि वी नीड टू डू एन एडिशन बाय यूजिंग एन एक्सॉर, उसके थ्रू हम एडिशन करके आ सकते हैं। दिस इज द थॉट प्रोसेस।
अब सिर्फ हमें सोचना है कैरी का क्या करना है। कैरी के लिए वी आर गोइंग टू यूज एंड, तो हम एंड को यूज करेंगे फॉर कैरी, देखेंगे कैसे। तो कैरी करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस एंड। तो लेट्स जंप टू द वेरी फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप से शुरू करते हैं। एंड वी थिंक अबाउट कि मेरे पास ये दो नंबर्स मेरे पास है। स्टेप वन पे आते हैं एंड वी वांट कि मैं सबसे पहला काम ये करूं कि मेरे पास ए एंड बी करने की कोशिश करूं। तो अगर मैं ए एंड बी करके आऊं तो ए में कितना है 0 1 0 1, बी में कितना है 0 0 1 1, और अगर मैं इसका एंड निकालना चाहता हूं तो 1 1 1 आएगा। दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। तो ये मेरे पास निकल कर आ जाएगा, है ना। तो अगर हम देखें 0 1 0 1 और 0 0 1 1 मैंने पिक किया और फिर मैंने एंड करने का कोशिश किया, तो इसका मतलब ये जो मैं एंड कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे 1 1 करके अगर मैं 1 1 को प्लस करूं, 1 प्लस 1 इज बेसिकली कमिंग एज 0 और 1 कैरी हो जाए, तो मैं इस 1 को कैरी की तरह मान लूं, सिर्फ इसे मैं कैरी की तरह मान लूं। दैट्स व्हाई मैंने बोला एंड इसलिए कर रहा है कैरी करने के लिए, आगे चल के इसे कैरी करेंगे। लेकिन जब ये कैरी होगा, अगर मैं इसको कैरी करने की बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे एक शिफ्ट मानना पड़ेगा पहले। ठीक है, इसे मैं एक शिफ्ट करूंगा तो थॉट प्रोसेस ये होगा कि लेफ्ट शिफ्ट कर दो इसे। तो अगर इसे लेफ्ट शिफ्ट करके आ जाऊं तो ये क्या बन जाएगा 0 0 1 और 0 यहां लग जाएगा, तो आपको फील आएगा कैरी हो गया होगा, आगे चला गया होगा। तो एंड, तो हम ऐसा समझते हैं एंड प्लस लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे आगे चल के, तो हम ऐसा करके आ पाएंगे। और नॉर्मल एडिशन, जब नॉर्मल एडिशन की बात आएगी कि 1 1 0 हो जाए, 1 1 0 हो जाए, तो वो एक्सऑर से कर देंगे। तो ध्यान से देखना, पूरा का फ्लो देखें। तो नॉर्मल एडिशन जो मुझे दिखना चाहिए वो मैं कैसे अचीव करके आ पाऊंगा, बाय यूजिंग एन एक्सऑर। ये मुझे ऐसा फील आना चाहिए कि अगर मेरे पास 1 1 हो तो 1 प्लस 1 मान रहा हूं उसे 0 आ जाए। कैरी को जब कैरी निकलवाने की बात आएगी तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि 1 1 है तो इसका एंड कर देंगे, एंड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो इसे लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो ये 1 यहां आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। तो इट वुड बी लाइक ये ऐसे तो दिखना चाहिए आपको 1 1 ये 0 फिर 1 ऐसा फील। तो नॉर्मल एडिशन इससे करवा लो। कैरी कराने के लिए एंड प्लस लेफ्ट शिफ्ट को लगा लो। तो अगर इन सबको मिला दूं तो व्हाट आई विल डू, आई कैन डू एन एडिशन, मैं एडिशन करके आ पाऊंगा। तो दिस इज द मेंटल थॉट प्रोसेस फॉर एडिशन, कि मैं एडिशन कैसे परफॉर्म करके आ सकता हूं इन दिस केस। तो क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ टू इंटीजर एंड हाउ विल डू अ सम विदाउट प्लस माइनस। वी डू इट विद एन एक्सॉर, वी डू इट विद अ एंड प्लस लेफ्ट शिफ्ट। इन सबको परफॉर्म करके हम ऐसा करके आ सकते हैं। तो थॉट प्रोसेस हमें क्लियर हुआ, मेंटल लेवल क्लियर होगा कैसे इसे परफॉर्म करना है। लेट्स ट्राई विद कि हम इसका सॉल्यूशन बिल्ड करने पाएंगे, हम इसका सॉल्यूशन कैसे अचीव करके आ सकते हैं। राइट, आई होप अप्रोच इज क्लियर कि अप्रोच कैसे काम कर रही है। अब अप्रोच क्लियर होने के बाद मैं यहां पर, क्योंकि हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया अप्रोच, नाउ लेट्स जंप टू द सॉल्यूशन पार्ट कि हम सॉल्यूशन इसका कैसे करके आ सकते हैं। तो थॉट प्रोसेस क्या हुआ, ए और बी मेरे पास है। आई नीड टू फर्स्ट थिंक अबाउट आ कैरी, कि मैं कैरी के बारे में सोचना शुरू करूं। तो मैं यहां पर इंट कैरी ले लेता हूं विच इज 0, तो मैंने यहां पर कैरी 0 लिया। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे सबसे पहले जब मैं इसका एडिशन परफॉर्म करने जाऊं तो मैं हर बार इस कैरी को बिल्ड कर देता हूं। तो कैरी को बिल्ड करने का मेरे पास थॉट प्रोसेस क्या है, ए एंड बी ऐसा कर दिया जाए, ए एंड बी। और फिर जब ए एंड बी हो जाए, तो इसे पकड़ना है इस बार, ए एंड बी इज लाइक दिस, कि मेरे पास अगर ये नंबर आया था 0 1 0 1 0 1 1 1, तो मैंने इसको कैरी निकालने के लिए पहले इनका एंड कर दिया, एंड करके वैल्यू है और उस वैल्यू को एक लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। तो जो भी वैल्यू निकल कर आएगी एंड होने के बाद आई विल डू अ लेफ्ट शिफ्ट। तो कैरी करने का थॉट क्या हुआ, फर्स्ट डू एंड, एंड एंड करने के बाद देन डू 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट। तो एक बिट लेफ्ट शिफ्ट मैंने उसे मार दिया। तो आपको पता है एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करते अगर वो 2 के और 0 पे हो तो वो 2 के और 1 पे जाकर शिफ्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट शिफ्ट हो गया। मेरे पास कैरी वाला काम मेरे पास हो गया। अब जब कैरी हो जाएगा तो देन आई विल डू कि जो बाकी रेस्ट ऑफ द सम है वो तो मैं इससे करवा लूंगा, है ना। फॉर नॉर्मल एडिशन विदाउट कैरी, ये वाला काम मैंने इससे करवा लिया। अब जब मैंने ऐसा कर लिया तो आपको फील आना चाहिए कि मेरे पास थॉट आ जाना चाहिए इस मोमेंट पे कि अगर मेरे पास ए में जो वैल्यू थी, ए की वैल्यू यहां लिख लो, नोट कर लेते हैं 0 1 0 1 विच इज फॉर द 5, और फिर बी के लिए अपने पास जो वैल्यू थी विच इज 0 0 1 1 0 0 1 1, है ना।
ये वैल्यू थी और ये 3 के लिए हमने निकाली थी, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले इसका एंड करवाते हैं। एंड करवाया, 1 आया, ये सब 0 बन गए, और फिर इसको एक बिट शिफ्ट कराया। एक बिट शिफ्ट करने के बाद आपको फील आना चाहिए 0 0 1 0, ये मेरे पास आ गया। इसको मैंने बोलना शुरू कर दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज माय कैरी, ये मेरे पास कैरी आ गया। और इन दोनों का बाकी का रेस्ट ऑफ द सम करने के लिए मैंने डिसाइड किया ए एक्सॉर बी कर लेते हैं। तो हमें समझ में आया 0 1 0 1 0 0 1 1 और 1 1 पे कैंसिल। यहां पर अब ध्यान से देखना, 1 1 पे कैंसिल हो गया, 0 1 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, और ये 0 हो गया, राइट। तो ये हमारे पास निकल कर आया अभी तक ए एक्सॉर बी करके। अब जो ए एक्सॉर बी का जो रिजल्ट आया, इसको मैंने ए मान लिया, ध्यान समझना, इसको मैंने ए मान लिया, और इस कैरी को मैंने बी मान लिया, और फिर इस पे फिर से वही काम शुरू किया। अगली बार फिर से वही कैरी निकाला और फिर से वही सम किया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो, ए एक्सॉर ए बी ये मैंने कर दिया, ए मैंने वापस इसके अंदर मेंटेन कर लिया, यानी कि नॉर्मल एडिशन हो गया, और बी में मैंने कैरी वाला रिजल्ट रख दिया, ताकि मैं उसको बाकी, क्योंकि कैरी जो जाएगा वो अगले में जाके क्या हो जाना चाहिए, प्लस हो जाना चाहिए। या तो अब इसको प्लस कर ही चुके हो, अब वो बाकी वाली वैल्यू कहां से जानी चाहिए, आगे कैरी के लिए चल जानी चाहिए। और इस पूरे को मैं एक लूप में डाल देता हूं, और इसको मैं लूप में डाल के बोलता हूँ तब तक करते जाओ जब तक कि पूरा सम ना हो जाए, यानी कि जब तक बी खत्म ना हो जाए, जब तक कि बी नॉट इक्वल टू 0 है तब तक ऐसा करते हो। क्यों, यानी कि जब तक कैरी आना बंद ना हो जाए, इट इज लाइक दिस, तब तक कैरी आना बंद ना हो जाए। और एट द एंड आपके पास पूरा सम आ गया होगा। सम किसके अंदर रहा होगा, सम रहा होगा ए के अंदर, क्योंकि ए में ही आप एट द एंड ऐड करते हुए जा रहे हो। दिस इज हाउ इट विल वर्क। अब इसे रन करते हैं उससे पहले और देखते हैं कि क्या इसने हमारे लिए सही काम किया। एक्सेप्ट हुआ सॉल्यूशन, सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करके इसे क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। Is it passing all the test cases? Yes. टाइम कॉम्प्लीट जज करते हैं, टाइम कॉम्प्लीट की O ऑफ n है, स्पेस कॉम्प्लीट जज करते हैं O1 है। तो क्रॉस लर्निंग आपके पास क्या है, आपने नॉर्मल एडिशन कराने के लिए विदाउट कैरी के लिए एक्सॉर यूज किया, कैरी कराने के लिए आपने क्या किया, कैरी कराने के लिए आपने यूज किया एंड प्लस लेफ्ट शिफ्ट को, और फिर उस वापस उसका एक्सॉर किया ताकि नॉर्मल एडिशन हो जाए, फिर वही कैरी हो जाए। तो इस तरीके से आपका एडिशन बनता रहा। इसका मतलब हर बार क्या होता जाएगा, बी हमारे पास कैरी के लिए यूज होता रहेगा, एक टाइम बाद शायद कैरी आना बंद हो जाएगा, जहां कैरी आना बंद हो जाएगा इसका मतलब एडिशन खत्म हो चुका है। तो थॉट ये हुआ, एक्सॉर मारा, ए अपडेट किया, फिर बी आया, फिर इन दोनों का प्लस किया, प्लस करके कैरी आया होगा तो कैरी में अपने पास फिर से 1 रख लेंगे, और फिर ए एक्सॉर बी का रिजल्ट रख लेंगे, फिर आगे फर्दर एडिशन करते हैं। दिस इज हाउ यू गेट अ सम।